क्लास 9th स्टूडेंट्स, आज स्टैटिस्टिक्स का टॉपिक करेंगे दैट इज मोड। अब मोड होता क्या है बाय डेफिनेशन समझो, और डेफिनेशन समझ जाओगे तो अपने आप आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा डेफिनेशन पे। मोड होता क्या है? द ऑब्जर्वेशन विच occurs most frequently is called the mode. मीन्स ऑब्जर्वेशन जो आता है मतलब अकर होता है मोस्ट फ्रीक्वेंटली। फ्रीक्वेंटली मतलब बार बार, मोस्ट फ्रीक्वेंटली मतलब सबसे ज्यादा बार। सबसे ज्यादा बार जो ऑब्जर्वेशन आता है डेटा में उसी को हम मोड कहते हैं। और आप ऐसे भी लिख सकते हो, द ऑब्जर्वेशन विच हैज मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड द मोड। मीन्स द ऑब्जर्वेशन, वो ऑब्जर्वेशन विच हैज मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी जो उसकी सबसे ज्यादा हो। मैक्सिमम मीन्स सबसे ज्यादा, फ्रीक्वेंसी का मतलब है नंबर ऑफ टाइम्स, नंबर ऑफ टाइम्स इट अकर्स। आप समझिए एक क्वेश्चन, फाइंड द मोड ऑफ द डेटा। और डेटा है हमारे पास, दिस इज 2 7 3 4 5 2 3 7 5 7, दिस इज 3 8 7 4 10। ये डेटा है। तो देखो कैसे फाइंड आउट करेंगे। पहले डेटा देखो, काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 ऑब्जर्वेशंस हैं। अब हम डेटा को इन असेंडिंग ऑर्डर लिख लेंगे। बिना इसके भी हो जाएगा बट ये सिस्टमैटिक वे है, असेंडिंग ऑर्डर में लिखो। असेंडिंग ऑर्डर में लिखोगे तो पता लग जाएगा। सबसे स्टैंडिंग ऑर्डर मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर, मीन्स सबसे छोटा स्मॉलेस्ट पहले, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर लास्ट में सबसे बड़ा। तो बताइएगा स्मॉलेस्ट कौन सा है इसमें? स्मॉलेस्ट है 2, दिस इज 2। कितनी बार है? 2। और भी 2 है? नहीं है, तो 2 बार 2 लिख लिया। 2 से बड़ा 3, कितनी बार है? 1 2 3, फिर 3 3 3 3, कितने टाइम्स? 3 टाइम्स हो गया। फिर 3 से ग्रेटर 4, ये रहा 4, और एक बार और 4 है, दिस इज 2 टाइम्स 4, 4 हो गया। 4 से बड़ा 5, ये 5, ये 5, और भी 5 है? नहीं है, दिस इज 5 5 हो गया। 5 से बड़ा 6 6 नहीं है, दैट इज 5 से बड़ा इसमें 7 है, ये रहा 7, 1 2 3 4, 7 7 7 7, 4 टाइम्स हो गया। उसके बाद 7 के बाद दैट इज 8 8 8 से बड़ा 8 हो गया। 8 से बड़ा फिर कौन है? दैट इज 10, और कोई नहीं, ओवर। अब देखो काउंट करते हैं कहीं कोई मिस ना हो जाए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ओके करेक्ट है। 15 ये थे, ये भी 15 है। अब इसमें देखो ध्यान से कि मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स कौन आया है, जिसकी फ्रीक्वेंट मतलब मोस्ट फ्रीक्वेंटली कौन सा है, सबसे ज्यादा बार कौन सा है। मोस्ट फ्रीक्वेंटली मतलब सबसे ज्यादा बार आने वाला, बार बार आने वाला।
तो बार बार आने वाला तो मुझे ये 7 ही दिख रहा है, ये 4 टाइम्स आ गया है। कितने टाइम्स आ गया? 4 टाइम्स। बाकी ये तो 2 टाइम्स है, ये भी 2 टाइम्स है, ये भी 2, ये 3 टाइम्स है, ये 2 टाइम्स है। तो सबसे ज़्यादा टाइम्स तो ये 7 ही आया है। तो दैट इज मोड इज इक्वल्स टू 7। रीज़न क्या होगा? रीज़न होगा 7 is the most frequently occurring observation। ये हमने फर्स्ट वाले डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली लिख दिया। आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो रीज़न, ऐसा रीज़न। क्यों? 7 की फ्रीक्वेंसी कितनी है? दैट इज 4 टाइम्स आया तो फ्रीक्वेंसी 4 है। तो लिखेंगे क्या? रीज़न 7 हैज़ द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी that is 4, that's why the mode is 7। क्लियर? तो ये था क्वेश्चन आपका मोड का, सिंपलेस्ट क्वेश्चन। अब देखो सेम क्वेश्चन मैं आपको डिफरेंट वे से लिख के देता हूं, यूजिंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में इस डेटा को फॉर्म करेंगे और फिर आपसे मोड पूछेंगे। तो देखिए कैसे करते हैं। क्वेश्चन मैं फॉर्म कर रहा हूं, ये रहा क्वेश्चन। नंबर 2 डाल देते हैं, फाइंड द मोड ऑफ द डेटा। तो दिस इज xi और एक कॉलम दिस इज ऑफ fi। xi मतलब ऑब्जर्वेशन और fi मतलब इसी ऑब्जर्वेशन की फ्रीक्वेंसी, दैट इज क्लियर है। अब देखिए ऑब्जर्वेशंस क्या क्या है, 2 है, 3 है, तो दैट इज 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 7, फिर 8, फिर 10। अब इनकी फ्रीक्वेंसी क्या है? टैली मार्क्स नहीं फॉर्म कर रहे हैं, डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी लिख रहे हैं। कितनी बार है? दैट इज 2 टाइम्स, फ्रीक्वेंसी इज 2। ये कितने टाइम्स है? 3 टाइम्स, दैट इज 3। ये 4 कितने टाइम्स है? 2 टाइम्स। 5 2 टाइम्स, 7 4 टाइम्स, 8 1 टाइम, 10 1 टाइम। तो दिस इज द डेटा। सेम डेटा है लेकिन लिखा कैसे? लिखा है आपका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में। तो फाइंड द मोड ऑफ द डेटा, तो हम डायरेक्ट लिख लेंगे मोड इज इक्वल्स टू, कैसे लिखेंगे डायरेक्ट ये समझो। फ्रीक्वेंसी में आप सर्च करो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी कौन सी है? मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है ये, इसके नीचे लिख दो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। और मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी किसकी है? तो दिस इज 7, इसको राउंड कर लो। जिसको राउंड करोगे xi में जिसकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होगी वही मोड है 7। रीजन वही पुराना रीजन दे दो। रीजन क्या है? 7 हैज द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी दैट इज 4। तो मोड आ गया। इसमें देखना आसान है, इसमें आपको अरेंज करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा फ्रीक्वेंसी कितने टाइम्स है, ये बहुत आसान है। लेकिन इसमें गलती यही होती है कि ये fi में से ही कई बार लिख देते हैं। fi में से नहीं लिखना है मोड, मोड xi की वैल्यू होती है। बस इसमें चेक करना है कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कौन सी, जिसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगी वही मोड होगा। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 4 है, किसकी है? तो 7 की है, तो 7 इज द मोड। ओके, तो बस ये मोड का इंट्रोडक्शन था। मोड करो आप लोग, इसे अच्छी प्रैक्टिस। दैट्स ऑल फॉर टुडे।